स्वागत है आपका लाइव लॉ की इस पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे पिछले सप्ताह में आए कोर्ट्स के सारे बड़े डिसीजंस के बारे में। अगर आपको इन सब के बारे में और ज़्यादा अच्छे से या विस्तार में जानना है तो लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर और पढ़िए इन सब के बारे में। बाकी आपको इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो पहली खबर है एक ज़रूरी संवैधानिक डेवलपमेंट के बारे में। 21 सितंबर को राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की 128वीं अमेंडमेंट बिल को पास किया, जिससे पार्लियामेंट की 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, चाहे वो लोकसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ये बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ 20 सितंबर को पास हुआ। इसके बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। इसके बाद बात करते हैं बिल्किस बानो केस के बारे में, जहां अब बहस खत्म होने की कगार पर है और जिन 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा पिछले साल समय से पहले रिहा किया गया था, उन्होंने इस सप्ताह अपनी प्रस्तुतियां समाप्त की। याचिकाकर्ताओं के प्रतिवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। इस सप्ताह के हेयरिंग में सीनियर एडवोकेट वी चिदम्बरेश, जो कि एक रिहा हुए दोषी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि रेमिशन यानी क्षमा के ऑर्डर्स केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 226, जिससे हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर मिलती है, वो आर्टिकल 32 से ज्यादा ब्रॉड है। इस मामले में और आर्ग्यूमेंट्स जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर करी है। तमिलनाडु के मिनिस्टर और सीएमएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की हाल ही में आई सनातन धर्म की टिप्पणी ने काफी विवाद खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म को मिटाने का सुझाव दिया और उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दायर की गई हैं, जिनमें उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग थी। इस सप्ताह न्यायमूर्ति अनिरुद्धा बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने चेन्नई के एक वकील द्वारा दायर की गई याचिकाओं में से एक में नोटिस जारी करने की पर सहमति दिखाई, जिसमें उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इस मामले के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। लखीमपुर खीरी वायलेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर दिया। जांच की निगरानी के लिए नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यमुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भंग कर दिया है। ये टीम 8 लोगों की मृत्यु पर जांच कर रही थी, जिनमें से 4 आंदोलन करने वाले किसान भी शामिल थे। इस एसआईटी ने जनवरी 2022 में चार्जशीट फाइल करी है और अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल पूरी कर ली है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। एससी और एसटी रिजर्वेशंस, अशोक कुमार जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी गई है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन को लेकर है। संविधान में 10 साल के लिए ये रिजर्वेशंस लाई गई थी और क्या उसे आगे बढ़ाते रहना बार बार अमेंडमेंट्स करके सही है या नहीं। सन 2000 में 79वें अमेंडमेंट से इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया और इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फिर 2019 में 104वें अमेंडमेंट के बाद इसको फिर से आगे बढ़ाया गया, जिसमें एससी और एसटी को तो रिजर्वेशंस दिए गए मगर एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशंस हटा दिए गए। जनवरी 2020 में ये इफेक्ट में आया और इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। नवंबर 2023 में इस पे हेयरिंग शुरू होगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा होंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़िए www.livelaw.in पे। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट वर्सेस मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की दलील सुनने से इनकार कर दिया है। एक साइंटिफिक सर्वे करवाने की मांग थी शाही ईदगाह मस्जिद की और सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि वो इस मामले में नहीं जाना चाहते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के लिए ये सब छोड़ दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानना है तो लॉग इन करिए www.livelaw.in पर। आजकल चल रहे अडानी हिंडनबर्ग के कानूनी मामले में एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नए सवाल उठाए हैं एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता को लेकर। ये कमेटी मार्च में बनाई गई थी और इसमें 6 लोग अपॉइंट किए गए थे। कमेटी ने पहली रिपोर्ट मई में फाइल करी थी, जिसमें पहली नज़र में सेबी की कोई गलती नहीं पाई गई अडानी ग्रुप की जांच में। जायसवाल ने इसी कमेटी के 3 सदस्यों के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिनमें से एक है ओपी भट्ट, ग्रीनको के चेयरमैन, जो कि मार्च 2022 से अडानी के साथ पार्टनरशिप में हैं।
सोमाशेखर सुंदरेश, जो कि एक वकील हैं और काफी बारी अडानी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, केवी कामत, जिन पे आईसीआईसी फ्रॉड केस में खुद सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अनामिका जायसवाल ने इस कमेटी को भंग करके नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर से असम एनआरसी पे हेयरिंग शुरू करने वाला है, जिसमें सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे सवाल उठाए गए हैं। ये सेक्शन 1985 में लाया गया था असम अकॉर्ड के एक हिस्से के तौर पर, और ये भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। सेक्शन 6A 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 में इंडिया आए हुए रेफ्यूजीज को इंडियन सिटीजन बनने देता था और सिटीजनशिप रोल में रजिस्टर करने देता था। इस बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स एसोसिएशन की एक अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें बेरियम नाम के एक एलिमेंट को पटाखों में इस्तेमाल करने की बात थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन करने से तो मना कर दिया था, मगर 2021 में बेरियम को ग्रीन क्रैकर्स से बैन करने का निर्देश दिया था, और फिर इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को भी रिजेक्ट कर दिया। इस बार बेरियम की फॉर्मुलेशन चेंज करके कम पोल्यूशन करने की बात थी, मगर फिर भी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की पर्सनालिटी राइट्स को बचाने के लिए, जो कि AK, लखन, मजनू भाई, झकास और मिस्टर इंडिया जैसी चीज़ों का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना रोकता है। उनके इस सूट ने खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स जैसी चीज़ों से बचाने की बात भी करी। जस्टिस प्रतिभा सिंह के ऑर्डर के अनुसार कुछ वीडियोस को इंटरनेट से हटाया जाएगा। इसके बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में ज़रूर डांटा होगा। अब सिर्फ ये नहीं, बल्कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सोशल मीडिया यूज़ के लिए एज लिमिट होनी चाहिए। जस्टिस जी नरेंद्र ने एक्स कॉर्प यानी ट्विटर की एक अपील की हेयरिंग में ये नोट करा कि स्कूल जाते बच्चे भी सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं और इस बात का कुछ होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरनेट से सारा अनुचित कंटेंट हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों पे इसका बहुत ही गलत असर हो सकता है। इसके बारे में और पढ़ने के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। उम्मीद करते हैं कि आपको कोर्ट पिछले सप्ताह पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए लाइव लॉ को और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा।